हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में, जो है हमारी यूपी सुपर टेट 2026 में समाज से संबंधित है। और ये जो क्लास है दोस्तों, ये हमारी क्लास सेकंड है। और यह यूपी सुपर टेट के साथ साथ जो जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें हिंदी आती है, वो सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल पर लास्ट तक जरूर बने रहें दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं अपनी न्यू वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन में कौन सा समास है? नंबर ए ऑप्शन ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी द्विगु और डी कर्मधारय। तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा समास होगा? त्रिलोचन। इसको दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, त्रिलोचन में कौन सा समास है। यह दोस्तों आगे त्रि इसमें लिखा है, लेकिन ये द्विगु समास नहीं है, क्योंकि तीन लोचन का समूह ये नहीं होता है। इसमें होगा बहुव्रीहि समास। त्रिलोचन अर्थात भगवान शिव, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल से इसका क्या है? राइट आंसर है। आइए चलते हैं आगे। श्वेतांबर किस समास का उदाहरण है? ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु और डी तत्पुरुष। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर कौन सा होगा? श्वेतांबर में होगा दोस्तों बहुव्रीहि समास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं आगे। रोग पीड़ित में कौन सा समास है? ए अव्ययीभाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी बहुव्रीहि समास। तो बताइए, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। जहां पर कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वहां पर होता है तत्पुरुष समास। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमुख में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी बहुव्रीहि समास, सी तत्पुरुष समास, डी अव्ययीभाव समास। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? चंद्रमा के समान मुख, इसमें तुलना की गई है दोस्तों। जहां पर उपमेय उपमान का, विशेषण विशेष का, और जहां पर तुलना की जाती है वहां पर होता है हमारा कर्मधारय समास। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कठफोड़वा शब्द में समास है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी द्विगु समास, डी अव्ययीभाव समास। कठफोड़वा, काट को फोड़ने वाला, ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास इसका बिल्कुल से राइट आंसर है। इसमें भी सम कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया, संबंध काकी के, काट को फोड़ने वाला। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष या तुलना की जाती है उपमेय उपमान की। द्विगु समास में सब जानते ही हैं, पहला पद संख्यावाचक होगा। और डी अव्ययीभाव समास जो है, इसमें या तो उपसर्गों का प्रयोग किया जाएगा या तो बार बार, या क्रिया विशेषण, वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कठफोड़वा में ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। आइए चलते हैं आगे। रसोई घर में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुव्रीहि समास, डी अव्ययीभाव समास। तो रसोई के लिए घर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका क्या है? राइट आंसर। इसमें भी कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है, कारक चिन्ह आया बीच में, रसोई के लिए घर, ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। 7वां नंबर, गौरी शंकर में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि समास, बी द्वंद्व समास, सी अव्ययीभाव समास, डी कर्मधारय समास। बताइए दोस्तों, गौरी शंकर, दोस्तों जो गौरी शंकर है, इसको सुनने में तो लग रहा है कि बहुव्रीहि समास है, भगवान शिव की तरफ जा रहा है, लेकिन ये गौरी शंकर कोई भगवान नहीं है। गौरी शंकर में है द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें जो है इतरेतर और द्वंद्व समास में जो है ये इतरेतर द्वंद्व समास है, क्योंकि जहां पर एक दूसरे के पूरक होते हैं, गौरी शंकर एक दूसरे के क्या है? ये पूरक है, इसलिए इसमें है द्वंद्व समास। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे श्वेतांबर, दिगंबर या दशानन। अव्ययीभाव समास आप जानते ही हैं, पहला पद या तो उपसर्ग होगा या बारंबार, इस तरीके से या तो आवृत्ति का प्रयोग किया जाएगा। कर्मधारय समास सबको पता है, उपमेय उपमान का तुलना की जाएगी या विशेषण विशेष की तुलना की जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसमें गौरी शंकर में होगा ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास। आइए चलते हैं आगे। कुसुम कोमल में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी तत्पुरुष समास, सी बहुव्रीहि समास, डी अव्ययीभाव समास। कुसुम कोमल, कुसुम, कुसुम और कोमल, कुसुम के समान कोमल, तुलना की गई है, कुसुम के समान कोमल। ठीक है दोस्तों, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आगे।
चौमास में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। चौमास 4 मास का समूह। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। पहला पद क्या है इसमें? संख्यावाचक है। चौमास 4 मास का समूह। बहुव्रीहि समास सबको पता ही है। तीसरा पद प्रधान होगा। अव्ययीभाव सबको पता है। कर्मधारय समास जिसमें तुलना की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आगे। मतदाता में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि समास, बी द्विगु समास, सी द्वंद्व समास, डी तत्पुरुष समास। मत को दान देने वाला या मत के लिए मत को देने वाला दाता। तो बताइए इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। आइए चलते हैं आगे। प्रेम सागर में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास, डी द्विगु समास। प्रेम सागर, प्रेम का सागर, संबंध का के, इसमें भी दोस्तों तत्पुरुष समास है। कारक चिन्ह आया है बीच में। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल से क्या है? राइट आंसर है। 12वां नंबर, पुत्र शोक में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास, सी अव्ययीभाव समास और डी तत्पुरुष समास। तो बताइए इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? पुत्र के लिए शोक या पुत्र का शोक। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास इसमें है नहीं है, कर्मधारय समास भी नहीं है और न अव्ययीभाव समास है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। आइए चलते हैं आगे। किस समास का समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करता है? ए अव्ययीभाव समास, बी बहुव्रीहि समास, सी द्वंद्व समास, डी और द्विगु समास। किस समास का समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करता है? तो जो क्रिया विशेषण का काम करता है वो है अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल से राइट आंसर है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा और नोट जरूर करते जाइएगा। आइए चलते हैं आगे। आगे हमारा 14 नंबर है। अटकोना में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी बहुव्रीहि समास, डी तत्पुरुष समास। अटकोना 8 कोनों का समूह। ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास। पहला पद क्या है इसमें? संख्यावाचक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल से राइट आंसर है। गुरु सेवा शब्द में कौन सा समास है? ए अव्ययीभाव समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुव्रीहि समास, डी तत्पुरुष समास। गुरु की सेवा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह आया दोस्तों, गुरु की सेवा। आइए चलते हैं आगे। 16 नंबर, उपकूल में कौन सा समास है? ए नम समास, बी द्वंद्व समास, सी अव्ययीभाव समास, डी कर्मधारय समास। पहले वाले जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, नम समास में जो है ना का बोध होता है, जैसे अकर्म हो गया। बी द्वंद्व समास सबको पता है, माता पिता भाई बहन इस तरीके से आते हैं। सी अव्ययीभाव समास, पहला पद इसमें होगा दोस्तों उपसर्ग होगा या तो आवृत्ति आएगी। डी नंबर कर्मधारय समास, तुलना की जाएगी। तो उपकूल में है दोस्तों हमारा सी नंबर, अव्ययीभाव समास, उपसर्ग का प्रयोग किया गया है दोस्तों। आइए चलते हैं आगे। समास के पदों को अलग करने वाला क्या कहलाता है? बताइए इसका। ए विग्रह, बी विच्छेद, सी बदलाव, डी विभक्ति। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? समास के पदों को अलग करने वाला कहलाएगा विग्रह, समास विग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल से सही उत्तर है। आइए चलते हैं आगे। कृताकृत में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी अव्ययीभाव समास, सी कर्मधारय समास और डी तत्पुरुष समास। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल से क्या है? राइट आंसर है। 18 का सी इसका बिल्कुल से सही है। आइए चलते हैं आगे। आगे 19 नंबर है हमारा। किसमें तत्पुरुष समास नहीं है? ए मंत्रिपरिषद, बी मनोविकार, सी गगनचुंबी, डी नवरात्र। मंत्रिपरिषद, मंत्रियों के लिए परिषद। मनोविकार, मन का विकार, गगन को चूमने वाला और डी नवरात्र, 9 दिन रात का समूह नवरात्र। इसमें है द्विगु समास, बाकी सब में क्या है? तत्पुरुष समास है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नवरात्र। इसमें हमारा है द्विगु समास, तत्पुरुष समास नहीं है। आइए चलते हैं आगे। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि समास, बी अव्ययीभाव समास, सी तत्पुरुष समास,
डी द्विगु समास, पुरुषों में जो है पुरुषों में उत्तम, अधिकरण में पे पर, पुरुषों में उत्तम, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। इसमें अधिकरण में पे पर कारक चिन्ह आया है, पुरुषों में उत्तम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये रहे समाज से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन, जो कि यूपी सुपर टेट और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।